करेंगे बच्चों वस्त्र परिधान डिज़ाइन में 11th चल रहा है अपना लेसन डिज़ाइन के सिद्धांत की। ठीक है, एक सफल डिज़ाइन का विकास मूल डिज़ाइन सिद्धांत के समझ पर निर्भर करता है। डिज़ाइन के सिद्धांत नियम हैं जो संचालन करते हैं कि किस प्रकार श्रेष्ठतम तरीके से डिज़ाइन के तत्वों को परस्पर मिलाया जाए, जिसमें कि अनुपात, संतुलन, महत्व, लय, सामंजस्य सम्मिलित होता है। यद्यपि प्रत्येक सिद्धांत का एक पृथक अस्तित्व रखता है, इसमें सफलतापूर्वक छान डालना प्रभावशाली उत्पादन निर्माण करता है। तो हमारी बात क्या हुई है, डिज़ाइन के तत्व कौन कौन से हैं? डिज़ाइन के तत्व हैं अनुपात है, संतुलन है, महत्व है, लय, सामंजस्य का स्थापित करना। ठीक है, तो पहली बात हम कर लेते हैं, डिज़ाइन के तत्व क्या है? अनुपात। अनुपात का अर्थ है कि वस्तु का एक भाग दूसरे भाग से संबंधित हो। एक डिज़ाइन का सरल विश्लेषण नहीं होने देता है। तत्वों को इतनी कुशलतापूर्वक सम्मिश्रण किया जाता है कि जहाँ से एकता समाप्त होकर दूसरे का प्रारंभ होता है, यह वास्तव में प्रकट नहीं होता है। यह संबंध अमाप, रंग, आकृति, बुनावट के सृजित किया जा सकता है। इन परस्पर संपूर्ण रूप से रोचकतापूर्ण संबंधित होना आवश्यक होता है। यह सामान्यतः स्वर्णिम माध्यम के अनुपात पर आधारित होता है, जैसे कि 3:5:6, 5:8:13। इसी प्रकार के अन्य अनुपातों को प्रदर्शित किया जा सकता है। छोटे भाग 3:5 से अधिक संबंध रखता है, जो बड़े भाग 5 से पूर्ण 8 का होता है। पोशाक में क्षैतिज 3:5:5, 3:5, 5:8, 8:13 के भाग में बांटा गया है। यहाँ ये भाग कमर रेखा, योग, कंधों का भाग, किनारों की रेखा, दृष्टिगोचर होते हैं। पोशाक मनोहर लगे यदि ब्लाउज, स्कर्ट, संपूर्ण शरीर 3:5:8 अनुपात प्रदर्शित करें। कहने का मतलब यह है कि जो भी कपड़ा होता है उसका आकार कैसा होना चाहिए, कितने आकार का, कि ऊपर का साइज़ कितना हो रहा है, बीच का कितना हो रहा है और नीचे का कितना हो रहा है, ताकि वो जो हम कपड़ा ले रहे हैं या बुनाई का वस्त्र ले रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है डिज़ाइन के पैटर्न के लिए। उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, एक स्कर्ट ब्लाउज पोशाक में पोशाक ब्लाउज 3 प्रदर्शित करता है, स्कर्ट 5 प्रदर्शित करती है और संयुक्त प्रभाव 8 को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से कमीज पैंट शर्ट में कमीज 5 को दर्शाती है और पैंट 8 को दर्शाता है। 13 से संयुक्त प्रभाव उत्पन्न होता है। कहने का मतलब क्या है कि आपके शरीर का आकार कैसा है। अब इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे ये चीज़ है, ये जो आकार रहेगा ये कितना रहेगा, 3 आकार रहेगा, इसके बीच का 5 का रहेगा और नीचे पैर वाला कितना रहेगा, 8 का रहेगा और टोटल ये रहेगा 13। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे रंग का अनुपात। स्वर्णिम माध्यम का उपयोग करते हुए रंग का अनुपात उत्पन्न करने के लिए कमीज व पैंट के विभिन्न रंग पहने जा सकते हैं। बुनावट के अनुपात में जब तक यह प्राप्त होता है कि पोशाक बनाने वाली सामग्री विभिन्न बुनावटें पोशाक पहनने वाले व्यक्ति की साइज बढ़ाकर घटा देती है। उदाहरण के लिए दुबले पतले ठिगने व्यक्ति के लिए भारी वृद्धाकार बनावटें हावी सी प्रतीत होती है। कहने का मतलब क्या है कि एक मोटा व्यक्ति अगर वो नीचे फैली वाली लाइनें वाली चीज़ों से पहने कपड़े तो ऐसा लगेगा कि पूरा घेरा घेरा पहना हुआ है। अगर एक तो जो नीचे जो पतले जो ठिगने व्यक्ति होते हैं उनके लिए कैसी होती है, उनके लिए लंबी रेखाओं वाले वस्त्रों का चयन किया जाता है। ठीक है, और जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए आड़ी रेखाओं का, लंबी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब विपरीत चीज़ों को देख के उसके जो देखने की दृष्टि के कारण उसको भ्रमित करने की स्थिति में, मतलब वो बिल्कुल संयोजन लगे, देखने में सही लगे। ठीक है, हकीकत को छुपाने का इसमें कारण बन जाता है। आकृति का रूप का अनुपात। एक पोशाक में आकृति अथवा छपाई का साइज स्थिति पहनने वालों की साइज के अनुपात में होती है। शरीर की चौड़ाई, कमर, धड़ की लंबाई, टांगों की लंबाई आदर्श शारीरिक आकृति से अलग होती है। वस्त्र निर्धारण रुचिकर ढंग से भद्दे शारीरिक अनुपात के उचित अनुपात में रूपांतरण करते हैं। उदाहरण के लिए मातृत्व में उपयोग में ली जाने वाली ऊंची कमर की कुर्ती बड़े हुए पेट को छुपा देती है। समान विभाजन संतुलन। इसे पोशाक के केंद्र बिंदु के भार एक समान वितरण के परिभाषित करते हैं। पोशाक के ऊर्ध्वाधर रूप से केंद्रीय रेखा, क्षैतिज रेखा, ऊपर से नीचे की ओर दोनों की ओर आवश्यकता होती है। इसकी उपलब्धि 3 प्रकार से औपचारिक, अनौपचारिक
व रेडियर के रूप में हो सकती है। डिज़ाइन के तत्व रेखा, रूप, बुनावट पोशाक के संतुलन बनाने में विचार किया जाता है। औपचारिक संतुलन एक सामान्य मानव शरीर सम्मिलित होता है। इसका अर्थ है कि केंद्रीय ऊर्ध्वाधर रेखाओं दोनों ओर शारीरिक समान होती हैं। 2 बाहें, 2 आँखें, 2 टांगें केंद्रीय ऊर्ध्वाधर रेखा के दोनों ओर देखते हैं, परंतु वास्तव में थोड़ा अंतर फिर भी रखता है। यदि शरीर एक ओर कुछ भिन्न दिखाई पड़ता है और सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए वस्त्र उस भिन्नता के न्यूनतम कर देते हैं। औपचारिक ऊर्ध्वाधर संतुलन सबसे कम खर्चीला, कम कीमती वस्त्रों पर पाए जाने वाले अधिक सबसे अपेक्षित प्रकार का डिज़ाइन होता है। औपचारिक संतुलन स्थायित्व, गरिमा, औपचारिकता देता है, परंतु इसमें नीरस होने की प्रवृत्ति होती है। क्षैतिज संतुलन मूल रूप से डिज़ाइन के विभिन्न तत्वों के उपयोग करके, उदाहरणों के लिए गहरी वर्ण आभा, बड़े साइज के लिए आकृति की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। महत्व है पोशाक का। इसमें पोशाक का महत्वपूर्ण अथवा केंद्र बिंदु पर स्थान होता है, जो देखने में आंखों को सर्वप्रथम आकर्षित करता है। यह पोशाक की रुचि और वृद्धि करता है। इसमें रंग, डिज़ाइन, रेखा विस्तारण अथवा उपसाधनों का उपयोग करके सृजित की जा सकती है। संपूर्ण केंद्र पोशाक के विशिष्ट क्षेत्र पर दर्शाने पर ध्यान केंद्रित होता है। अग्रभाग का विवरण प्रभावशाली होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में अग्रभाग सौंदर्य का केंद्र बिंदु होता है। एक सुंदर कशिदाकारी युक्त योक व इस विषय में रंगों का ब्लाउज अग्रभाग अधिक महत्वपूर्ण बनता है। शारीरिक आकृति वाली समस्याओं के आगे लोग अपनी आकृति संबंधी समस्याओं के महत्व दे सकते हैं, अपनी रुचि छुपा सकते हैं। उदाहरण के लिए पतली कमर वाली महिलाएं अपनी पतली कमर के महत्व देने के लिए चमकदार व विषम रंग वाली बेल्ट पहन सकती हैं, जबकि बड़े नितंबों वाली महिला नितंब बेल्ट लगाकर नितंब भाग पर अन्य डिज़ाइन विवरणों का साथ अधिक उजागर कर सकती है। विषम रंगों विभिन्न असामान्य व्याकृति रेखाओं और बनावटों का उपयोग करके महत्व का सृजन कर सकती हैं। आवर्तित का अर्थ है डिज़ाइन और विवरण की लाइनें, रंगों, अन्य तत्वों को दोहराकर पैटर्न का सृजन करना, जिसके माध्यम से पदार्थ या वस्तु पोशाक की आंखों को अच्छे लगे। आवर्तिक रेखा आवर्ती रंगों, बुनावटों का उपयोग इस प्रकार सृजित की जा सकती है। यह दृश्य एकता दर्शाती है। इसे निम्नलिखित प्रकार से सृजित किया जा सकता है। यह कशिदाकारी युक्त लेसों, बटनों की गोट, पाइपिंग, रंग इत्यादि से गले, बाह, किनारे पर दोहराकर प्राप्त की जा सकती है। इसे कलाकृतियों की रेखाएं, बटनों, रंगों, बुनावटों, माप की क्रमिक वृद्धि और कमी प्राप्त कर किया जा सकता है। विकिरण आंखों के एक केंद्र